अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल दादी अम्मा की कहानियां में खुशामदीद। हम छोटे हों या बड़े, दादी अम्मा की कहानियां सुनना तो सभी को पसंद है ना। अगर आप भी दादी अम्मा की मीठी मीठी कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको मिल सके वीडियो अपडेट्स। तो आज दादी अम्मा की कहानी है। सिदरा 10 साल की थी। वो गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उसके वालिद जिंदा न थे। उसकी अम्मी बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रही थी। वो बहुत सब्र शुक्र और कनात वाली खातून थी, जबकि सिदरा ऐसी ना थी। वो बहुत नाशुक्री करती थी और हर वक्त मायूस रहती थी। आज भी वो स्कूल से घर आई तो उसने अम्मी से पूछा, आपने आज क्या पकाया है? उसकी अम्मी ने जवाब दिया, आज मैंने माश की दाल पकाई है। ये सुनकर सिदरा को बहुत गुस्सा आया। उसने फैसला कर लिया कि वो तब तक खाना नहीं खाएगी जब तक उसकी अम्मी उसे अच्छा सा खाना बनाकर नहीं देती। लेकिन उसकी अम्मी उसके लिए उसका पसंदीदा खाना नहीं बना सकती थी, क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते थे। वो मुश्किल से सिलाई करके पैसे इकट्ठे करती थी। सिदरा को स्कूल से गर्मियों की तातीलात हो गई थी। वो बहुत मायूस थी कि अब उसे फिर से वही दाल रोज़ाना खानी पड़ेगी। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। वो दाल खा खा कर थक चुकी थी। एक दिन उसे बहुत गुस्सा आया और वो घर से भाग गई। उसने फैसला कर लिया कि वो कभी घर वापस नहीं आएगी, क्योंकि उसकी अम्मी हर वक्त उसको दाल खिलाती रहती थी। उसको उसकी पसंद के नए नए कपड़े भी नहीं लेकर देती थी। सिदरा घर से दूर आ गई। ये काफ़ी सुनसान इलाका था। सिदरा चलते चलते एक बाग में आकर बैठ गई। वो काफ़ी देर वहीं बैठी रही और अपने घर के बारे में सोचने लगी। अचानक उसके कानों से किसी की आवाज़ टकराई। उसने सुना कि कोई आपस में बात कर रहा है। उसके सामने अचानक 3 बोने आ गए। वो यकदम बड़े हो गए और सिदरा के साइज के हो गए। सिदरा हैरान थी। उन बोनों ने सर पर लाल रंग की टोपी ली हुई थी। कौन हो तुम लोग? सिदरा ने डरते हुए पूछा। वो बोने भी हैरानी से उसे देखने लगे। वो बोने सिदरा को देखने लगे और फिर आपस में एक दूसरे के कान में कुछ कहने लगे। तुम कौन हो और यहाँ बाग में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम ये हमारी यानी बोनों की दुनिया है? एक बोने ने सिदरा से पूछा। सिदरा डर गई थी कि कहीं ये बोना गुस्से में उसको मारने ही ना लग जाए। वो फौरन डर कर रोने लगी और कहने लगी, मुझे नहीं पता था ये बोनों की दुनिया है। मुझे कुछ मत कहिएगा, मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसे रोता देखकर बोने बहुत परेशान हो गए। उन्होंने उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे आई? ये सुनकर सिदरा ने उनको सारी बात बता डाली कि वो घर से भाग कर यहाँ आई है और उसकी क्या वजह थी, ये भी उसने बोनों को बताया। ये सब सुनकर उन बोनों की आंखें चमक उठी। एक बोने ने कहा, चूंकि अब तुम अपना घर छोड़ आई हो तो क्या हमारी दुनिया में रहना पसंद करोगी? बोने की ये बात सुनकर सिदरा बहुत खुश हुई। वो सोच रही थी कि अपने घर रहने से बेहतर है कि वो बोनों की दुनिया में रह ले। हाँ, मैं आपकी दुनिया में रहना चाहूंगी, सिदरा ने जोश से कहा। एक बोने ने अपनी जेब से टॉर्च लाइट निकाली और कहा, इस बत्ती की रोशनी जिस पर भी पड़ती है वो छोटा हो जाता है। तुम्हें हमारी दुनिया में जाने के लिए छोटा होना पड़ेगा। बोने ने कहकर पहले सिदरा पर रोशनी डाली और फिर बाद में खुद पर रोशनी डाली। वो चारों अब छोटे हो चुके थे। सिदरा बहुत हैरान थी। उसे आसपास सब कुछ बहुत बड़ा बड़ा लग रहा था। जो घास उसे छोटी लगती थी अब उसे बहुत बड़ी लग रही थी। बोनों ने कहा, थोड़ा आगे जाकर हमारी दुनिया है, चलो आओ हम चलते हैं। सिदरा बोनों के साथ चलती जा रही थी। उसे सब कुछ बड़ा बड़ा नजर आ रहा था। काफी आगे जाकर एक सुरंग आ गई। सुरंग के बाहर कुछ बोने खड़े थे। सिदरा समेत 3 बोने अंदर दाखिल हुए। जब वो सुरंग से निकले तो बोनों की तिलिस्माती दुनिया शुरू हो गई। सिदरा की आंखें खुली की खुली रह गई। यहाँ सब कुछ बहुत खूबसूरत था। बड़े बड़े महल थे, कुछ परियां भी थीं जो उड़ती हुई यहाँ से वहाँ घूम रही थी। एक परी उड़ती हुई आई और उसने सिदरा को मशरूब पेश किया।
सिद्रा ने वो मशरूब पिया तो उसको बहुत अच्छा लगा। वो बोने सिद्रा को महल में ले आए। ये महल बहुत खूबसूरत था। हर शय सोने, हीरे और जवाहरात से बनी हुई थी। बोनों ने उसे एक प्यारी सी कुर्सी पर बिठा दिया। हम तुम्हारे लिए खाना लाते हैं प्यारी सिद्रा। बोने ने ये कहते हुए तालियां बजाईं और परियों को हुक्म दिया कि खाना पेश किया जाए। परियों ने कुछ ही देर में मेज को रंग बिरंगे लवाजमात से सजा दिया। ये सब बहुत ही खूबसूरत था। सिद्रा की भूख जाग उठी। उसने चम्मच उठाया और खाना खाना शुरू किया। ऐसा लजीज खाना उसे जिंदगी में कभी नसीब नहीं हुआ था। उसे याद आया जब वो अपने घर रहती थी तो उसकी अम्मी उसे बुरे और बेजायका खाने खिलाती थी। सिद्रा सोचने लगी कि मैं यहाँ से कभी भी घर वापस नहीं जाऊंगी और हमेशा यहीं बोनों के साथ रहूंगी, क्योंकि बोने बहुत अच्छे हैं। वो मज़े ले लेकर खाना खा रही थी। यहाँ उसकी पसंद की हर चीज़ थी। उसने पेट भर कर खाना खाया। अब तुम आराम कर लो प्यारी सिद्रा, दूसरे बोने ने कहा, और फिर वो उसे एक बड़े से कमरे में ले आए। ये कमरा काफ़ी बड़ा था और बेड भी बहुत बड़ा था। उसका गद्दा यूं लगता था जैसे रुई रखी गई हो। इस कमरे में फूलों की खुशबू फैली हुई थी। सिद्रा को लेटते ही उस नर्म बिस्तर पर नींद आ गई। उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसने ख्वाब में देखा कि उसकी अम्मी बहुत रो रही हैं और सिद्रा को ढूंढ रही हैं। सिद्रा थोड़ी देर में उठ गई। उसे अपना ख्वाब याद आया, लेकिन उसने दोबारा फैसला किया कि वो घर वापस नहीं जाएगी और ना ही अपनी अम्मी से बात करेगी। इस तरह उसने जब आराम कर लिया तो वही 3 बोने उसे सैर पर ले गए। बोनों की दुनिया में वक्त बिल्कुल भी नहीं गुजर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वक्त एक जगह पर रुक गया है। वो तीनों बोने और सिद्रा चहलकदमी करते हुए जा रहे थे। आसपास काफी ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। सिद्रा, तुम्हें हमारी दुनिया में आकर कैसा लग रहा है? एक बोने ने पूछा। सिद्रा ने जवाब दिया कि मुझे यहाँ आकर बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। आपकी दुनिया हमारी दुनिया से बहुत ज्यादा अच्छी है, सिद्रा ने कहा। थोड़ी बातों के बाद एक बोने ने उससे कहा, हमें तुम्हारी एक मदद चाहिए। सिद्रा बोली, मैं आपकी मदद करूंगी और जो आप कहेंगे वही करूंगी, क्योंकि आपने भी तो मुझे अपनी दुनिया में रहने को जगह दी है ना। सिद्रा की बात सुनकर तीनों बोने एक दूसरे को देखकर पुरस्रार लहजे में हंसने लगे। बोना कहने लगा, देखो सिद्रा, यहाँ इस बाग में ना एक चुड़ैल रहती है। उसके पास एक खूबसूरत सा बहुत कीमती हीरा है। हम उसको चोरी करना चाहते हैं। बोने की बात सुनकर सिद्रा हैरान रह गई। चोरी करना तो बहुत बुरी बात होती है। आप चोरी क्यों करना चाहते हैं वो हीरा? सिद्रा की बात सुनकर बोनों ने अपनी जबान दांतों तले दबाई। दूसरा बोना फौरी बोल उठा, सिद्रा, हमने वो हीरा चोरी नहीं करना बल्कि वापस लेना है, क्योंकि वो हमारा ही हीरा है। और उस चुड़ैल ने चोरी किया है। वो किसी गार में रहती है। अब मसला ये है कि कोई भी बोना उस गार में जा नहीं सकता। इसीलिए तो हम तुमसे मदद चाहते हैं, क्योंकि तुम तो एक इंसान हो। जब तुम उसे हमारे पास लाओगी तो हम तुम्हें बहुत इनाम देंगे। बोने ने सिद्रा को अच्छी तरह समझा दिया। सिद्रा उनकी मदद के लिए तैयार हो गई। बोने ने कहा, ये काम तुम कल से शुरू करना। यूं चहलकदमी के बाद वो सब वापस महल में आ गए। उसी कमरे में सिद्रा को सुला दिया गया। सिद्रा को उस बेड पर बहुत अच्छी नींद आ रही थी। अगले दिन सुबह हुई तो बोने सिद्रा को अपनी दुनिया से बाहर ले गए। वो उसी बाग में आ चुके थे। टॉर्च लाइट से वो खुद भी बड़े हो गए और सिद्रा को भी उसके कद के मुताबिक कर दिया। उन्होंने सिद्रा से कहा, अब तुम यहाँ वहाँ वो गार ढूंढ लो। चुड़ैल अपने गार में नहीं होगी, क्योंकि वो रात के वक्त वापस आती है। तुम जब हीरा उठा लो तो इस जगह वापस आ जाना। जो बोने सुरंग के पास खड़े हैं ना, अब वो तुम्हें छोटा कर देंगे, जिससे तुम हमारी दुनिया में दाखिल हो सकोगी। और जब वो हीरा तुम हमें दोगी तो हम तुम्हें ढेर सारा इनाम देंगे। बोने ने सिद्रा को समझाया। सिद्रा उनकी बातों से बेवकूफ़ बन चुकी थी। उसने असबाब में सर हिलाया और गार और हीरे की तलाश में निकल पड़ी। बोने वापस अपनी दुनिया में चले गए थे। सिद्रा उस गार को ढूंढ रही थी। अभी सुबह हो रही थी। आसमान पर सूरज भी नहीं था।
اسے یقین تھا کہ وہ اندھیرا ہونے سے پہلے اسے ڈھونڈ ہی لے گی۔ وہ اللہ سے دعا کرنے لگی اور اس غار کو تلاشنے لگی۔ یہ سارا کا سارا باغ ہی سنسان تھا، یہاں ایک بھی انسان نہیں تھا۔ کافی دور جا کر سدرا کو ایک غار نظر آیا۔ وہ اللہ کا شکر ادا کر کے اس غار میں داخل ہوئی۔ اس کی نظر دور سے ہی اس ہیرے پر پڑی۔ وہ ہیرا بہت خوبصورت تھا اور اس سے بے حد روشنی نکل رہی تھی۔ سدرا کی تو آنکھیں چندیا گئیں۔ وہ اللہ کا شکر ادا کر کے غار میں داخل ہوئی۔ اندھیرا ہونے لگا۔ اس نے غار میں داخل ہو کر اس ہیرے کو اٹھا لیا اور سوچنے لگی کہ اب میں جا کر اسے بونے کو دوں گی، دیکھتے ہیں بونے مجھے کیا انعام دیتے ہیں۔ وہ یہ سوچ کر یہاں سے باہر جانے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ اسے اپنے سامنے ایک چڑیل نظر آئی۔ وہ بہت خوفناک تھی۔ سدرا کی چیخ نکل گئی۔ اچھا تو یہاں میرا ہیرا چوری کرنے آئی ہے، ابھی تجھے مزہ چکھاتی ہوں۔ اس چڑیل نے کہتے ہوئے اپنی چھڑی گھمائی۔ ایک پل میں سدرا غائب ہو گئی۔ اس چڑیل نے اسے کوہکاف میں قید کر دیا۔ اس چڑیل نے وہ ہیرا وہیں رہنے دیا اور خود بھی غائب ہو گئی۔ سدرا ایک پنجرے میں قید تھی اور چھوٹی ہو چکی تھی۔ اس کے سامنے اب وہ چڑیل بیٹھی تھی جو پنجرے سے باہر تھی۔ کون ہے تو؟ سچ بتا مجھے ورنہ مار دوں گی تجھے۔ چڑیل نے سدرا سے پوچھا۔ سدرا نے ڈر کے مارے اسے ساری کہانی سنا ڈالی کہ کس طرح وہ اپنے گھر سے بھاگی اور بونو کی دنیا میں آئی اور بونو نے اسے غار میں بھیجا۔ چڑیل نے اپنی چھڑی گھمائی اور آنکھیں بند کی۔ چڑیل کی آنکھوں کے آگے سارا قصہ اور منظر آ گیا۔ چڑیل کو پتہ لگ گیا تھا کہ سدرا سچ کہہ رہی ہے۔ اس نے سدرا کو بتایا کہ ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی کیونکہ تم نے مجھ سے سچ کہا ہے۔ وہ بونے بہت چھوٹے، چالاک اور مکار ہیں۔ انہوں نے تمہارا استعمال کیا ہے تاکہ تمہیں مشکل میں ڈال دیں۔ یہ جو ہیرا میرے پاس ہے یہ میری ماں نے میرے لیے بنایا تھا اور وہ بونے اسے چوری کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہیرا ان کا نہیں ہے بلکہ انہوں نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ دوسری بات یہ کہ میں نے کوئی ایسا جادو نہیں کیا جس کی وجہ سے بونے میرے غار میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جو بھی بونوں نے تم سے کہا وہ جھوٹ کہا۔ چڑیل کی بات سن کر سدرا رونے لگی تھی۔ اسے دھوکہ ملا تھا۔ اسے اپنی امی کی بات یاد آئی۔ اس کی امی کہا کرتی تھی کہ ماں باپ کے علاوہ کوئی انسان مخلص نہیں ہوتا۔ سدرا نے کہا، مجھے میرے گھر چھوڑ دے، میں اب کبھی اپنی امی سے دور نہیں جاؤں گی۔ اگر مجھے دال بھی روز کھانا پڑی تو کھاؤں گی۔ سدرا کی بات سن کر چڑیل مسکرا دی۔ اس نے پنجرا کھول دیا جس سے سدرا باہر آئی اور دوبارہ بڑی ہو گئی۔ اس نے سدرا کو ایک چھوٹا ہیرا دیا اور کہا کہ یہ میں نے تمہاری مدد کے لیے تمہیں دیا ہے، اسے اپنی امی کی مدد کرو، اسے بیچ کر تمہیں کافی دولت ملے گی۔ چڑیل کی بات سن کر سدرا نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ اس چڑیل نے سدرا کو اس کے گھر چھوڑ دیا۔ سدرا کو صحیح سلامت دیکھ کر اس کی امی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس کو گلے سے لگا لیا۔ سدرا نے ان سے معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ کبھی ان کو چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ سدرا کو سمجھ آ گیا تھا کہ کبھی بھی گھر والوں سے بڑھ کر ہمارے ساتھ کوئی بھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔